इफ़ यू आर रजिस्टर्ड नर्स इन यूके और आपके 3 साल होने वाले हैं, देन दिस वीडियो माइट बी फॉर यू। हर यूके रजिस्टर्ड नर्स को हर 3 साल में अपना एनएमसी रिवैलिडेशन कराना होता है और बहुत सारी नर्सेज भूल जाती है और फिर स्ट्रेस में आ जाती है। ये ना हो इसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखो। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर। अगर आप यूके में रजिस्टर्ड नर्स हो या आप बनने वाले हो या फिर आप ऑस्की आइलेट्स कुछ भी दे रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके एनएमसी रिवैलिडेशन के बारे में। बहुत सारी नर्सेज यूके आ तो जाती है बट उनको पता नहीं होता कि 3 साल बाद रिवैलिडेशन कराना होता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। मैं भी हुई थी, बट इट्स ओके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिवैलिडेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, कैसे हो सकता है और रिक्वायरमेंट क्या है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, बिकॉज मैंने खुद किया है, सो आई नो इन अ सिंपल वर्ड्स। इफ़ यू वांट टू नो मोर, स्टे ट्यून और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। NMC, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ NMC। सो NMC का मतलब है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जो यूके का रेगुलेटरी बॉडी है जो हर चीज़ में नर्सिस को मॉनिटर करता है और देखता है कि वो लोग सेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। अब जब रिवैलिडेशन है उसका सिंपल मीनिंग है हर 3 साल में आपको अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है। जैसे कि अपना लाइसेंस, अपना जो पिन नंबर है वो सेम ही रहेगा बट उसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसमें ना वो लोग चेक करते हैं कि आप सेफ प्रैक्टिस फॉलो करते हो कि नहीं, आपकी सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट है, आप एक्टिवली नर्स के जैसे नर्स हो, लाइक आप नर्सिंग ड्यूटीज़ कर रहे हो कि नहीं, और ये भी चेक करते हैं कि आपकी सारी स्किल्स अपडेटेड है। एंड देन दैट्स इट, टू बी ऑनेस्ट। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर 3 साल बाद अपने NMC अकाउंट में जाओ और अपना रिवैलिडेशन करो। अगर आपने नहीं किया तो आपका लाइसेंस चला जाएगा। अब रिवैलिडेशन क्यों ज़रूरी है? तो बहुत सारी नर्सिस को पिन नंबर मिल जाता है, फिर उसके बाद उनको पता नहीं होता कि रिवैलिडेशन कुछ है भी, लाइक देयर इज़ समथिंग लाइक दैट रिवैलिडेशन, तो वो भूल जाती है और बहुत सारी नर्सिस के पिन नंबर भी चले गए हैं उसकी वजह से। तो वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप एक बार नर्स बन गए, आपने ऑस्की दे दी, फिर उसके बाद 3 साल बाद वो चेक करते हैं कि आप सेफ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मिस्टेक नहीं कर रहे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बट आप कर भी नहीं रहे हो या फिर कम हो मिस्टेक्स, आपके जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन रहे। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये वेरीफाई किया जाता है कि आप 3 साल के बाद भी या फिर उसके 3 साल के बाद भी आप एक कॉम्पिटेंट नर्स हो, क्योंकि आपका अपडेटेड विद नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है फॉर पेशेंट सेफ्टी। और आई वुड सजेस्ट कि आप 3 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर दो, तो जब रिवैलिडेशन का टाइम आए आप स्ट्रेस और कंफ्यूज ना हो जाओ। लेट्स मूव ऑन टू द रिक्वायरमेंट्स। अब ये मेन टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। there is 6 things you need it and there is nothing that you can say इसके बिना चल जाएगा, करना ही पड़ेगा।
So in that the first one is 450 hours of practice. आपको आपके पिछले 3 साल में जो आपका रिवैलिडेशन, जैसे कि अभी 2026 में आपका रिवैलिडेशन आया, तो इससे पहले 25-24 तब तक आपके 450 वर्किंग आवर्स होने चाहिए. अगर आप फुल टाइम काम करते हो एज ए नर्स तो ये हो जाएंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. अब और ये सबसे ईजीएस्ट है क्योंकि सबके हो जाते हैं इतने आवर्स. तो उसके बाद सेकेंड थिंग, हाँ बट वो एक चीज़ है, अगर आपने कुछ आपकी कोई प्रॉब्लम रही है या कुछ वजह से आपने लेट स्टार्ट किया है, और या फिर आप सिक लीव पे गए थे या आप मैटरनिटी लीव पे गए थे या कुछ भी वजह से आप अब्रॉड चले गए थे और आप अब्रॉड में थोड़े टाइम रहे हो, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आवर्स काउंट करो कि 450 आवर्स होते हैं कि नहीं. ओके, ये हो गया. अब now the second one is 35 CPD hours. CPD मतलब कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बहुत ज़रूरी है. और इसका सिंपल मतलब है जो आपकी लर्निंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हुई है अभी तक, वो 35 आवर्स 3 साल के अंदर होने चाहिए, हो जाते हैं. बट 20 आवर्स शुड बी इंटरेक्टिव ट्रेनिंग. इसमें आपने कोई कोर्स किया हो, कोई वर्कशॉप की हो, आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हुई है, तो इतनी ट्रेनिंग्स तो हम करते ही है कि हो जाएगा. द थिंग इज़ यू हैव टू कीप रिकॉर्ड ऑफ देम, क्योंकि इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते हो पता नहीं चलता और वो सर्टिफिकेट्स नहीं रहते हैं बाद में हमारे पास. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्टिव अकाउंट्स. बहुत सारे लोग इस वाले में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है. तो आपको 5 सिचुएशन लिखनी है. गूगल पे, ChatGPT पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैसे लिखना है. और अगर आप NMC अकाउंट खोलोगे तो वो लोगों ने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया है और टेम्पलेट्स भी दिए हैं बहुत सारे. आपको क्या करना है, आपको 5 सिचुएशन लिखनी है जिसमें आपने कोई मिस्टेक करी थी और जिसको आपने फिर सुधारा. नॉट अ बिग मिस्टेक, बट जैसे न्यू नर्सेज आती है वो सीखती रहती है ऐसे, और आपने अपना पेशेंट केयर इम्प्रूव किया. फिर उसके बाद आपने अपने लर्निंग में क्या सीखा, आपने खुद भी कुछ लर्न किया होगा, वो आपको लिखना है और वो लिख के बस एक अपना पेपर बनाना है. और उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव डिस्कशन, जहाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत बहुत, कि आप अपने कलीग से अच्छे प्रोफेशनल रिलेशन रखो. क्योंकि आपको एक नर्स चाहिए जो आपके साथ बैठ के ये डिस्कशन करे. आपके जो आपने अभी तक जो भी 5 सिचुएशंस लिखी, आपके वर्क आवर्स हुए, आपके पास जो कोर्स के सर्टिफिकेट्स है, वो सब उस नर्स के साथ बैठ के आपको डिस्कस करना है और उसको दिखाना है. एंड देन शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू साइन यू ऑफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही डिसाइड रखो कि आपको कौन सी नर्स है जिसके पास जाके आपको ये डिस्कशन करना है, कौन आपको साइन ऑफ करके देने वाला है. दैट कुड बी नर्स, दैट कुड बी योर लाइन मैनेजर, जिसके पास UK रजिस्टर्ड पिन नंबर हो और आपके कलीग हो, लाइक आपके ही साथ काम करता होना चाहिए. एंड उसके बाद ये, so the first one was 450 hours, then the second was 35 CPD hours, then of course हम करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और रिफ्लेक्टिव डिस्कशन. अब ये सब हो गया, उसके बाद आपको देना है हेल्थ डिक्लेरेशन कि आप मेडिकली और मेंटली फिट हो
अभी भी फिट हो 3 साल के बाद, जब आपने 3 साल पहले जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब जब आप फिट थे, आप अभी भी फिट हो, वो आपको अपना डिक्लेयर करना है. और ऑल्सो यू नीड टू डिक्लेयर दैट यू आर एबल टू फॉलो द सेफ प्रैक्टिस. सेफ प्रैक्टिस मतलब जो पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करता हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट इज़ द मेन गोल. Now the sixth thing is your nursing insurance, which means you should have an insurance जो आपको liability देता है नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए. जो आई थिंक अगर आप काम करते हो कोई NHS में या केयर होम में तो आपको मिल ही जाती है, वो आपके एम्प्लॉयर्स आपको देते हैं. बट इफ़ यू आर एन एजेंसी नर्स, जस्ट फाइंड इट आउट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. तो ये हो गई 6 चीज़ें हमारी. अब उसके बाद व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं. तो सबसे पहला है कि अब लास्ट मोमेंट पे लोग CPD कंप्लीट करने जाते हैं, जो नहीं हो पाता सबसे. देन द सेकेंड थिंग इज़ आवर्स का काउंट नहीं रखते. जो मैंने पहले बोला था, अगर आप अब्रॉड रहते हो या मैटरनिटी लीव पे हो या फिर आप सिक लीव पे हो, तो आपको आवर्स का काउंट रखना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग कि आप एविडेंस कलेक्ट नहीं करते हो. तो एविडेंस कलेक्ट करने का मतलब है, अगर आपने कोई ट्रेनिंग करी है तो उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखो, क्योंकि जब एंड मोमेंट आता है तब आप पासवर्ड भूल जाओगे अकाउंट का या कुछ भी हो जाएगा, बट आप स्ट्रेस में हो जाओगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ये छोटी चीज़ें भी बहुत स्ट्रेस देती है. सो मेक श्योर आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो. नाउ फ्यू टिप्स फ्रॉम मी विथ माई ओन एक्सपीरियंस. लास्ट मिनट पे CPD मत कंप्लीट करो, करके रखो. आपको आपका रिवैलिडेशन होने के 1 साल पहले ईमेल आता है कि अब आने वाला है. आफ्टर 6 months एज वेल यू आर गोना गेट ईमेल. तो उस टाइम से चेक करो, सभी ट्रेनिंग्स के सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रखो. देयर इज़ ऑल्सो कि आप अपने आवर्स काउंट कर लो. अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो, 3 साल आपने काम किया है, देन आपको स्ट्रेस लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है. पहले से डिसाइड करके रखो कि कौन आपके साथ डिस्कशन करेगा, आपके लाइन मैनेजर या कोई भी. और ऑल्सो जो सिचुएशन आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस चाहिए, उसके एविडेंस रखो अपने पास, कि सिचुएशन पहले से आप लिख के रखो कि ये हुआ था और उसके बाद आपने ये किया था और उसके बाद ये सीखा था. दैट्स इट. ईजी है. रिवैलिडेशन हार्ड नहीं है, बट स्ट्रेसफुल तब हो जाता है जब लोग उसको एंड मोमेंट पे करते हैं, क्योंकि हमको लगता है अभी तो 3 साल है, पर 3 साल निकल जाते हैं और लास्ट मोमेंट पे बहुत हार्ड हो जाता है. सो अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखो. UK NMC रिवैलिडेशन वो एक फॉर्मेलिटी नहीं है, वो इंश्योर करता है कि हम लोग सेफ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिन लोगों पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सेफ़ है, उनको भी सेफ़ एनवायरनमेंट मिल रहा है. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस एंड सबको फॉलो करना पड़ता है. देयर इज़ नो वन कि जो नर्स है और वो फॉलो नहीं करता, ऐसा नहीं होता. योर बैंड 5, बैंड 6, बैंड 7 आपको फॉलो करना है. Also, if you want some more information about band 5, then how you can jump to band 6 from band 5, please comment करना, and I will see you in my next video where I'm going to tell about the difference between band 5 nurses and band 6 nurses. एंड आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कैसे जॉब मिल सकती है. ऑल्सो अगर आपको NHS में अप्लाई करना है तो कौन से क्वेश्चंस है जो बहुत ज़रूरी है. स्टे ट्यून. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. ऑल्सो लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू कैन शेयर इट विथ समवन,
जिसको ये इम्पोर्टेंट लगे। थैंक यू, बाय।